अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन, वेलकम टू माय चैनल। डाइटिंग पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डाइट चार्ट्स, डाइट तो मैं नहीं कहूँगी, मैं क्लीन ईटिंग हमेशा वर्ड यूज़ करती हूँ, तो क्लीन ईटिंग के मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग उसको डाइट ही समझते हैं क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है उसमें, और उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम किसी भी डाइट को फॉलो नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनको इस्तेमाल करते हुए आपको डाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्टिल वेट लूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी डाइट आपने क्यों फॉलो करनी है। जब मैं आप लोग को हमेशा ये कहती हूँ कि क्लीन ईटिंग करें, हेल्दी ईटिंग करें, और मैंने आपको कई तरीके बताए हैं कि आप किस तरह से क्लीन ईटिंग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, तो पर्टिकुलर डाइट के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। ये जो एग डाइट होती है, वाटर डाइट होती है, 2 दिन की डाइट होती है, 5 दिन की डाइट होती है, अंडा डाइट होती है, ये सारी आपने नहीं करनी, ठीक है। आपने हमेशा क्लीन ईटिंग करना है, और उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आप करोगे वो है जी पॉइंट नंबर 2। आप कॉपी पेंसिल लो और आप देखो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप खा रही हो और वो अनहेल्दी हैं और जिनको आपने अपनी रूटीन से निकालना है। और आप जब लिखने लगोगी ना, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको हम समझते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि कोई भी छोटी सी टॉफ़ी हो गई, कोई भी छोटी सी गम हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं जी ख़तरनाक। तो आप बैठो, नोट करो कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने खानी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं। जब आप ये नोट कर लोगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए फिर भी आप खा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके घर में अवेलेबल हैं, तो ये सही टाइम है अपने किचन को साफ़ करने का। जितना भी आपने अलम गलम अपने किचन में भरा हुआ है, जितनी भी आपने शुगर टी के यूज़ होती है, घर वालों के लिए अलग से रख दो एक जगह पर, लेकिन अपना एक पोर्शन रखो जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें खानी है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि शुगर की जगह आप हनी यूज़ कर सकते हो, आप प्योर गुड़ जिसको जैगरी कहते हैं वो यूज़ कर सकते हो, आप स्टेविया यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपका फैट्स को दिल चाह रहा है, आपका फ्राइज़ वगैरह को दिल चाह रहा है, तो फ्राइज़ के बजाय आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप नट्स ले सकते हो, आप सीड्स ले सकते हो, आप एवोकाडो खा सकते हो। ये सारे फैट के हेल्दी ऑप्शंस हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने किचन का मेक ओवर करें और अनहेल्दी चीज़ों को निकाल। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी, ग्रीन टी। ग्रीन टी कैसे पिए, बहुत गंदा टेस्ट होता है। और क्या सिर्फ ग्रीन टी पीने से वेट कम होगा? देखिए, क्लीन ईटिंग के साथ जब आप ग्रीन टी पीते हो ना, तो ग्रीन टी का फ़ायदा ये है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, और जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा तो आप जो खाओगे, कुछ लोग कहते हैं ना हम लोग के यार ये तो कुछ भी खा ले इनको लगता ही नहीं, तो उनका मेटाबॉलिज्म सुपर फास्ट होता है। तो ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो इसलिए आपने ग्रीन टी को भी अपनी रूटीन में ज़रूर लाना है, और कोशिश करें कि दिन में 2 कप आप ग्रीन टी पी लें किसी भी टाइम। और उसके अलावा ग्रीन टी का ये फ़ायदा है कि ये आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है कि बैलेंस डाइट का ध्यान दो। अगर आपने डाइटिंग करनी भी है तो बैलेंस डाइट का ध्यान दो। ये नहीं कि आप कहो कि मैं कार्ब्स को हमेशा के लिए निकाल दूं, मैं फैट्स में से कोई चीज़ बनाऊंगी नहीं, मैंने ऑयल यूज़ ही नहीं करना, ओ नहीं मैं प्रोटीन नहीं खा सकती, अंडे चिकन वगैरह, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर वगैरह मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, आपने हमेशा हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कुछ पोर्शन आपका प्रोटीन होगा, कुछ पोर्शन होगा जी आपका कार्ब्स का, और कुछ पोर्शन होगा आपका फैट्स का। उसके अलावा जो एक और चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स, ठीक है, इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाना है। वेजिटेबल्स में आप कोशिश करें कि जो ग्रीन लीव वेजिटेबल्स होते हैं उनको आप खाएं, आप सैलड को इस्तेमाल करें। फ्रूट में आप कोशिश करें कि जो सिट्रस फ्रूट होता है उसको आप ज़्यादा कंज्यूम करें, और सिट्रस फ्रूट वो होते हैं जो हल्का हल्का खट्टा होता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, इसी तरह से बेरीज वगैरह हो गई, पाइनएप्पल हो गया, इनको अपनी रूटीन में लेके आएँ। इसी तरह जो होल ग्रेन होता है, जैसे कि हम आपको कहते हैं कि ब्राउन पास्ता खाओ, ब्राउन राइस खाओ, ब्राउन रोटी खाओ, या फिर जो है बग़ैर चने आटे की रोटी खाओ, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि ये वो फाइबर उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो आपको बहुत देर तक फिलिंग रखता है। चाहे आप छोटी सी रोटी भी खा लेते हो, वो आपको काफ़ी देर तक फिलिंग रखता है। इसी तरह से आप ओट्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। कि वीक में एक चीट मील आपका ज़रूर होना चाहिए। इससे ये होता है कि अच्छा, चीट मील में अब ये नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने खाना शुरू किया, रात तक आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। नहीं, चीट मील का मतलब ये है कि कोई एक चीट मील यानी कि डिनर कर लो, लंच कर लो, कोई एक, ठीक है।
तो उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को किक मिलता है एकदम से, जब आप अपनी बॉडी को शॉक देते हो कि अच्छा खाते खाते एकदम से अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। और दूसरा ये है कि आपको क्रेविंग्स भी नहीं होती, क्योंकि आपने फूड छोड़ दी होती है तो आपको क्रेविंग्स ज़्यादा होने लगती है। तो अगर आप गाहे बगाहे वीक में एक दफ़ा खा लोगे तो आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। फिर एक और चीज़ जिसका मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ, पानी ज़रूर पियो यार, क्योंकि पानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है। इसी तरह से आपकी स्किन पर बहुत अच्छा असर होता है, आपके वेट लूजिंग में बहुत मदद करता है। और पानी आप कोशिश करें कि आप 8 से 10 ग्लासेस ज़रूर पिएं, सर्दी है गर्मी है। हम देसियों में एक और बहुत ख़तरनाक चीज़ है और वो है कि हम ओवर कुकिंग कर जाते हैं यार। ओवर कुकिंग जब हम करते हैं ना, जैसे हमें कहा जाता है स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, लेकिन हम उसको इतना स्टर करते हैं कि वो ग्रीन वेजिटेबल होती है और बेचारी ब्राउनिश सी हो जाती है। तो स्टर फ्राई का मतलब स्टर फ्राई ही होना चाहिए, जिसका मतलब है कि हल्का हल्का उसको फ्राई करो। वो जो होते हैं ना चाइनीज़ स्टाइल टक 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 यूँ करते हैं, फिर वो यूँ सारी चीज़ें वापस आती हैं। तो वो इसी तरह से जब हम चिकन को कुक करते हैं, फ़िश को कुक करते हैं, इतना ज़्यादा कुक कर देते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आपने बॉईल करो हल्का सा और उसके बाद उसे हल्का सा कुक कर लो ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स भी रहें। और वेजिटेबल्स को आप हल्का सा भाप दे लो या हल्का सा स्टर फ्राई करो, थोड़ा सा क्रंच भी हो ना तो मज़ा आता है। शुरू में मुश्किल होगा, आई एग्री, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है जब वेल कुक्ड फूड ना हो, लेकिन क्या करें। अब अगर हेल्दी ईटिंग करनी है, क्लीन ईटिंग करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म ना किया जाए ताकि जो हम खाएं वो हमारी बॉडी को लगे भी और हमें फ़ायदा भी हो। कोशिश करें 8 बजे तक आप खा लें ताकि आप जब 12 बजे अगर सोते भी हो तो आपके पास 3-4 घंटे हों उस फूड को हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में। अच्छा, अगर बीच में आपको क्रेविंग होती है, ठीक है, 8 बजे के बाद आपके सोने तक अगर आपको क्रेविंग होती है तो उस दौरान आप कोई भी टी ले सकते हो। ग्रीन टी आप चाहे ले लो, आप चाहे कोई कहवा ले लो, जिसमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी जो है आप पत्ती डालो और उसके अलावा उसमें आप पुदीना डालो, जिंजर डालो और आपकी ज़बरदस्त, और एक छोटा सा टुकड़ा आप सिनेमन का डाल लो और आपकी ज़बरदस्त किस्म की टी रेडी हो जाएगी, कहवा रेडी हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पे अटेंशन टू योर फूड। अक्सर हमें ये होता है, मैं खुद भी इस तरह करती हूँ कि सामने टीवी लगा होता है या मोबाइल पकड़ा होता है और उसको देख रहे हैं और साथ में हम लोग खाना खा रहे हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हम खाते जाते हैं क्योंकि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता, हमें फील ही नहीं होता कि हम कितना खा चुके हैं। तो आप हमेशा अपनी प्लेट रेडी करो पहले, ठीक है, उसमें जितना आपको प्रोटीन लेना है, जितने कार्ब्स लेने हैं, जितने फैट्स लेने हैं आप लो और उस प्लेट को ही आपने ख़त्म करना है। ये नहीं कि खाते खाते आपको पता भी नहीं चला, आपने प्लेट ख़त्म कर ली फिर आपने दोबारा से डाल लिया, ये आपने नहीं करना। और जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी फूड पर रखते हो तो एक तो आपको क्वांटिटी का पता होता है, उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा कंसंट्रेशन अपनी फूड की तरफ होता है। तो इसलिए आप जितनी क्वांटिटी लोगे उसी में आप फीलिंग भी महसूस करते हो। वॉक वॉक वॉक, हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, मैं कहती हूँ वॉक करो। वॉक करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितना वेट लूज़ कर लिया, हमने कितना चल लिया है। उसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप जितनी भी स्टेप्स आप अपने दिन का रख लें एक हिस्सा के, मुझे 3000 स्टेप्स चलनी है, मुझे 5000 स्टेप्स चलनी है। बेशक अब आप एक ही जगह पर खड़े होकर उन स्टेप्स को चलो, या आप बेशक अपनी जो आपकी लोकेलिटी है, आपकी जो कम्युनिटी है उसमें घूमते फिरते, किसी पार्क में घूमते फिरते उन स्टेप्स को चलो। स्टार्ट आप मैं रेकमेंड करूँगी कि 5000 स्टेप से करो। और मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैकर्स आए हैं जिसको वॉकोमीटर या वॉक ट्रैकर या स्टेप ट्रैकर, इस तरह के बहुत से ट्रैकर्स आए हैं जो कि आपकी जैसे जैसे आप चलोगे वो उसी तरह से आपका काउंट करते जाएंगे। तो उसकी मदद से आप 5000 का बासानी हिसाब रख सकते हो। तो स्टार्ट में आप 5000 करो, 3 से 4 वीक्स के बाद आप उसको 8000 कर सकते हो और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसे 10,000 कर सकते हो। मैंने वॉक एट होम पर एक ही जगह, एक ही कोने में खड़े होकर वॉक प्लस एक्सरसाइजेस पर भी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर भी आपको सारा नज़र आ रहा होगा, तो आप वहाँ पर जाके भी उन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हो। क्या आपको पता है 10 से 15 मिनट अगर आप दिल खोलकर हंसते हैं तो आपकी तकरीबन 40 से 50 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो दिल खोल के हंसो, क्योंकि दिल खोल के हंसने पर एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसके अलावा आपके फेस के मसल्स अच्छे होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, उसके अलावा आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। और जब आप हंसते हैं, आपने देखा होगा हमारे पेट पर फ़र्क पड़ता है, हमारा पेट भी साथ में मूव करता है। तो जी आपके ये जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी टोन अप होते हैं। तो जब हंसो दिल खोल के हंसो। और लास्टली, जैसे हो
खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करोगे तो ही खुद का ख्याल रखोगे। अगर खुद से हमेशा खार खाते रहोगे कि यार मैं कितनी मोटी हूँ, यार मेरा वेट कितना बढ़ रहा है, यार मेरा बाजू कितने मोटे हैं, मेरी थाइस कितनी मोटी हैं, मेरा पेट कितना बढ़ा हुआ है, मैं कितनी अगली लग रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा इन चीज़ों का। बस ये होगा कि दूसरों को भी बातें करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको ये टिप्स डाइटिंग की निस्बत यूज़फुल लगे होंगे और आसान लगे होंगे अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करने में। आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यार सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।